सबसे आला है, सबसे ओला है, सबसे आला है, सबसे ओला है। एक मिंबर पे दो मौला है, एक मिंबर पे दो मौला है, एक मिंबर पे दो मौला। हदीस कदीर कभी मुकम्मल सुनाई नहीं जाती, सुनाई नहीं जाती। सूरह माइदा आयत नंबर 67 है ना, इसमें बोला गया या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, हे रसूल पहुंचा दीजिए वो हुक्म जो हमने तुम पे नाज़िल किया। अगर तुमने नहीं पहुंचाया पाबंद रिसालत का तो तुमने रिसालत का हक अदा न किया। अगर तुमने ऐलान विलायत नहीं किया तो तुमने अपने रिसालत का हक अदा न किया। फबलग रिसालत का, तुमने अपने रिसालत का हक अदा न किया। अगर ऐलान विलायत ना करे रसूल तो रसूल की रिसालत का हक अदा नहीं होता। और आज का बंदा विलायत को कबूल नहीं कर रहा, उसका हाल क्या होगा? अगर ऐलान विलायत रसूल ना करे तो वो रिसालत का हक अदा नहीं होता है। आज बंदा विलायत अली कबूल नहीं करता, उसका हाल वो तो कुरान का भी मुखालिफ है, फरमान मुस्तफा का भी मुखालिफ है, दोनों मुखालिफ है। एक तरफ कुरान का शक की सजा क्या है, यहाँ तो कुरान का आयत क्या है। अब क्या करेंगे? एक मिंबर पे दो मौला है, ऐलान विलायत किया। अब हुआ क्या? रसूल करीम ने फरमाया कि जो सहाबा किराम आगे निकल गए उनको पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो। जब सब इकट्ठे हो गए गदीर के मैदान में, वहाँ आपने कहा भाई मिंबर बनाओ। मिंबर बनाने के लिए ईंट पत्थर चूना था, आपने कहा ऊँटों के पाला उतारो, ऊँटों के खजाबे उतारो। जब ऊँटों की सीटें उतारी, पाला एक पर एक वो रखा गया, उसका मिंबर बनाया ऊँटों के पाला, उस पे रसूल करीम खड़े हो गए। आपने सबसे पहले परवरदिगार का हमको सलाम आया मिंबर पर। फिर आपने ये कहा अल्लाह तो बिल क्या मैं तुम्हारी जान के नजदीक तुम्हारी जान से ज्यादा आजा नहीं। ये समझ ले कि आलम में आवाज चल रही है, जैसा आवाज है ना, यहाँ एहद दिया जा रहा है। सवाल साहबा इकराम से एहद ले रहा रसूल करीम किस बात का? पहले तो ये पूछ रहे हैं क्या मैं तुम्हारी जान के नजदीक तुम्हारी जान से ज्यादा अजीज नहीं हूँ? तो सब कह रहे हैं कालू अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, बेशक हमारी जान से ज्यादा अजीज है। आप अजीज हैं, जान अजीज नहीं, आप अजीज हैं। अब एहद तो ले लिया रसूल करीम। अब उसके बाद कह रहे हैं मौला अली मुश्किल कुशा को अपने मिंबर पे बुलाया, याद खड़ा कर लिया एक ही मिंबर पर, और फिर हाथ पकड़ के कहा बेशक अल्लाह मेरा मौला, मैं तमाम मोमिनीन का मौला हूं। और फिर कहा मन तो मौला फाहा अली मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला, मैं जिसका मौला। पहले हदीस के जुज में जाओ, बाद में जाएंगे दूसरे फाहा अली, मैं जिसका मौला। अब नबी किसके मौला? आपको तहकीक तो करना पड़ेगी, लोगों को शरह बतानी पड़ेगी, अंदर तक पूरा घुसना पड़ेगा। आप यहाँ सरसरी नहीं बोल सकते, बोलना पड़ेगा। नबी किसके मौला? आदम के भी, ईसा के भी, मूसा के भी, सबके मौला है ना। आदम से लेकर ईसा तक सबके मौला है ना। सर जो है मौला, सारे मलाइका के मौला, पूरों के मौला, तमाम साहबा के मौला, तमाम औलिया के मौला, ताबईन सबके मौला, सर जो है मौला, जमीन के मौला, आसमान के मौला। कुछ बच्चा 18,000 कुछ बच्चा कुछ नहीं बच्चा। अब इस हदीस का दूसरा फाहा अली मौला, अली उसका मौला। अब इनकार करके बताओ, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो नबी पाक कह रहे हैं। और अली ने भी खुद कहा कि मैं सबका मौला, बल्कि नबी पाक कह रहे हैं मैं जिसका मौला अली उसका। नबी पाक कह रहे हैं, अब तुम्हारा मौला हमसे नहीं है, नबी पाक। जाओ फतवा कशी उधर
सही करो तेरे या रसूल अल्लाह, आपने अली को हम सबका मौला क्यों बना दिया? क्यों बना दिया? एक मिंबर पे दो मौला है, एक मिंबर पे दो मौला है, सबसे आला है सबसे मौला है, एक मिंबर पे दो मौला है, सबसे आला है सबसे औला है, सबसे आला है सबसे औला है, सबसे आला है सबसे औला है, एक मिंबर पे दो मौला है, एक मिंबर पे दो मौला है। अब इसी का आगे का अब रसूल करीम के फरमाते हैं आगे का हाथ छोड़ के, अब क्या क्या मिंबर पे ही हाथ छोड़ दिया, अब ऐसे करके आप उठा रहे हैं दुआ के लिए। आदम से लेके ईसा तक किसी नबी की दुआ अल्लाह ने रद्द नहीं की। अब ये वो नबी है जो तमाम नबियों का सरदार, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन। अब ये जब हाथ उठाते क्या इनकी दुआ रद्द कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। अब ये नबी दुआ उठाते सैयदुल अंबिया, तो उठा के कहते हैं अल्लाहुम्मा वाला मन, हे अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत करे। अब यहाँ पता चलेगा कौन वली अल्लाह कौन अल्लाह है, कौन अल्लाह का दोस्त है, कौन अल्लाह का दुश्मन है ना। इसी हदीस अल्लाहुम्मा वाला में वाला, हे अल्लाह जो